everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Here I am going to explain today worksheet 12 of subject science class 9. Today's topic is mixture. As you can see that there is a diagram, two diagram made over here. So it is written that Jigyasa purchased a salt and milk ऑन विच अ प्योर इज़ रिटन. मतलब आप जब भी कोई उसने जिज्ञासा ने मिल्क और सॉल्ट ख़रीदा और उसके ऊपर प्योर लिखा हुआ था. ठीक है, तो हियर द वर्ड प्योर सजेस्टेड, ये इसका क्या मतलब है कि जो हम कंज्यूम करते हैं क्या ये बिल्कुल प्योर है या और इट इज़ डू द एडल्टरेशन इन देम. एडल्टरेशन मतलब कोई मिक्सचर है, कोई मिलावट है, ये बताना है. तो ज्ञान उसका रिप्लाई करता है आर दे साइंटिफिकली प्योर टू. क्या इसमें जिस पे प्योर लिखा होता है क्या वो साइंटिफिकली प्योर पे होते हैं? तो नो दीदी, साइंटिफिकली प्योर सब्सटेंस मीन्स, प्योर सब्सटेंस का अगर साइंस के लैंग्वेज से देखें तो प्योर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल शुद्ध है, काइंड ऑफ कोई मिलावट नहीं है. प्योर मीन्स ऑल द कंस्टिट्यूट मस्ट हैव अ सेम केमिकल नेचर. प्योर का मतलब होता है जो भी कंस्टिट्यूट इसमें पड़ा है, जो भी चीज़ें से मिलकर वो बना है वो उसका केमिकल नेचर सेम होना चाहिए. बट हियर इट इज़ नॉट सो. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. जैसे कि मिल्क जो होता है वो मिक्सचर है और मिक्सचर ऑफ वाटर है, मतलब दूध में पानी भी मिलाते हैं तो हम प्योर कैसे बोल सकते हैं? वो मिक्सचर हो गया वाटर का. फैट्स एंड प्रोटीन लिख सकता है. इनफैक्ट इसमें फैट भी मिला होता है और प्रोटीन भी मिला होता है. किसके अंदर? मिल्क में. विच इज़ द डिफरेंट केमिकल नेचर के होते हैं. विच ऑफ द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के होते हैं. मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस मैटर अराउंड अस ऑफ मिक्सचर लाइक एयर, सॉइल एंड मिल्क एक्सेट्रा. हमारे आसपास जो बहुत सारे चीज़ें जैसे लाइक सॉइल, एयर, सॉइल और मिल्क, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो मिक्सचर होते हैं. ये किसी एक चीज़ के नहीं, कई सारे सब्सटेंस को मिलाकर बने हुए होते हैं. फाइन. तो उसी मिक्सचर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. कि तो मिक्सचर के बारे में पता चल गया. अब ये मिक्सचर आपका सब्सटेंस मिक्सचर क्या है? द सब्सटेंस डेट आर फॉर्म्ड बाय अ सिंपली मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट. दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को हम अगर मिक्स कर दें, और वो कंपाउंड्स भी हो सकता है जिसका जो, लेकिन वो आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए. केमिकल रिएक्ट करके नया कंपाउंड या नया एलिमेंट नया कंपाउंड नहीं बनना चाहिए. तो इसको हम मिक्सचर कहते हैं. ठीक है, दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड को मिक्स करें और कोई और उससे जो है उसमें रिएक्शन ना हो, ऐसे हम फॉर्म को हम मिक्सचर कहते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे मिक्सचर आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है. इसके दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमोजीनियस के बारे में. तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? अ मिक्सचर इन विच द कंस्टिट्यूट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इसमें जो चीज़ मिला, मिक्सचर मतलब डेफिनेटली दो से अधिक चीज़ें मिली हुई हैं. तो जो चीज़ मिली हुई हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री सेपरेशन. ठीक है, और मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग आपको शो हो रहा है, इक्वली आपको एक सा दिख रहा है, पर वो इक्वली एक दूसरे इस मिक्सचर में है, इन्वॉल्व है. द कंस्टिट्यूट्स आर नॉट ईजिली विजिबल. जो कंस्टिट्यूट उसके अंदर है वो आपको ईजिली विजिबल नहीं होगा. किसमें? होमोजीनियस मिक्सचर में. सच ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. फॉर एग्जांपल सॉल्ट, शुगर एंड वाटर. सॉल्ट, शुगर एंड वाटर, ये क्या होता है? इनका मिक्सचर अगर देखोगे आप, शुगर, वाटर और सॉल्ट वाटर को, तो आपको लगेगा सब एक जैसा है. जो मिक्सचर है सॉल्ट और वाटर में वो दिखाई नहीं देगा. और एयर भी कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी एयर्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है. पर वो एयर में हमको वो अलग अलग नहीं दिखाई देता. ठीक है. Now let us move to the heterogeneous mixture. What is heterogeneous mixture? A mixture which is constitutes are not uniformly distributed. देखो इन दोनों में डिफरेंस यही आपको पता चल जाएगा. ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, जबकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और थ्रू आउट, और ये विजिबल होता है और विजिबल बाउंड्री एंड सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि हेट्रोजीनियस विजिबल नहीं होता. इनके जो मिक्सचर होते हैं हेट्रोजीनियस में, जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या चीज़ें मिक्स होती हैं वो हमें दिखाई देंगे एक्चुअली सेपरेटली. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है?
शुगर एंड सैंड मिक्सचर, अगर आपने शुगर और सैंड को मिला किया, जो मिक्सचर तैयार किया, तो डेफिनेटली आपको शुगर और सैंड अलग अलग दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि वो लग रहा है कि सिर्फ शुगर है। तो ऐसे मिक्सचर हमें अलग अलग सेपरेटेड दिखाई देते हैं। डर्टी वाटर में क्या क्या चीज़ मिक्स है, कचरा दिखेगा आपको, मड दिखेगा, वो चीज़ें दिखाई देगी डर्टी वाटर के अंदर, ठीक है। एंड सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग मिक्सचर, सॉल्ट और आयरन अगर आप मिक्स कर दो, डेफिनेटली आपको आयरन और सॉल्ट अलग अलग दिखाई देगा। तो जो मिक्सचर विजिबल है सेपरेटली वो आपका हो गया हेट्रोजेनियस, और जो आपको सेपरेटली नहीं विजिबल होता, ऐसा होता है कि एक जैसा ही सेम एक ही मिक्सचर लगता है, एक ही चीज़ लगता है, वो आपका हेट्रोजेनियस हो गया, ठीक है। तो आफ्टर दैट इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मिक्सचर। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ भी डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ा था कि इफ़ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर एलिमेंट और कंपाउंड, mixture of two or more pure elements and compounds, no chemical reaction take place, is called mixture, ठीक है। एग्जाम्पल्स में ले लो वाटर, एयर, सैंड सोल्यूशन एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद है आपका कि राइट द डिफरेंस बिटवीन अ होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एन एग्जाम्पल। अभी हमने जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने साथ साथ आपको उसका डिफ्रेंशिएशन भी बता दिया था। तो पहला आप लिख सकते हो कि इसमें जो है हेमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसमें नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा पॉइंट होता है कि थ्रू आउट विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री, विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, ये होता है विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, विजिबल होता है, ये विजिबल नहीं होता है, थ्रू आउट विजिबल नहीं होता है, ये विजिबल होता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स है, इसका हेमोजीनियस का एग्जाम्पल ये आपका एयर वाटर हो गया, और हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया, ठीक है। So let us see question number 3. You have to categorize the following homogeneous and heterogeneous mixture. इसमें आपको बताना है कौन सा homogeneous mixture है, कौन सा heterogeneous. So if you look at the first one, mixture of chalk and soil and alloy. chalk and soil, sorry. तो mixture of chalk and soil कैसा mixture हो गया? सो दिस इज़ द मिक्सचर जिसमें कि आपको साफ साफ सेपरेट दिखाई देगा। तो दिस इज़ योर हेट्रोजेनियस मिक्सचर, एंड हियर मिक्सचर ऑफ वीट, सोल एंड वाटर और उसको मिक्स करोगे तो वाटर, आटे और पानी को मिक्स करोगे तो दिस इज़ योर हेट्रो, यू कैन सी सेपरेटली बोथ ऑफ देम। एंड थर्ड वन इज सोडा वाटर एंड एलॉय, सोडा वाटर एंड एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये आपका एक होमोजीनियस हो गया, बाकी ये दोनों हेट्रो हो गए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द मिक्सचर इन विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज एयर। तो हमने अभी पढ़ा कि एयर कौन सा है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, एक्सप्लेन वाई, बिकॉज एयर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी gases like hydrogen, like oxygen, like nitrogen and many more। और ये equally जो है यूनिफॉर्मली जो है इसमें जो है जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, that's why air is an homogeneous mixture। So hope you understand and it is clear about worksheet 12, and kindly keep watching and do share